माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा, जो आज का ये जो प्रोग्राम है बच्चों, ये हमने थोड़ी अवेयरमेंट के लिए रखा है और कुछ जिससे जानकारी आपको हासिल हो। हमारी जो मैम है ये भी आपको आपके स्कूल के जो आपको बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा। क्या होता था कि पुराने ज़माने में बात होती थी कि कुछ लड़कियाँ पीरियड्स वगैरह आते थे और उनको रोकने के लिए उनको तकलीफ होती थी, उनके दुख के लिए उनको कहीं दूर जैसे खाना बनाना होता था तो कई किलोमीटर जाकर पानी लाना था। उस वक्त तो ये सुविधा नहीं होती थी, हर घर में नलका या जल ऐसा कुछ नहीं होता था। तो बड़े बुजुर्गों ने उनकी सुविधा के लिए बोला था कि भैया आपने रसोई में नहीं जाना। ये कोई छूट की या ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। आज तक सभी, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में जैसे ओबीसी मोर्चा का प्रदेश का अधिकारी हूँ, इंचार्ज हूँ, और ये अतुल बख्शी जी ये मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे साथ केवल जी हैं और राम लाल जी हैं, वेदपाल जी हैं। तो हम आपके लिए ये पैड्स लाए हैं, जितने भी हैं हम अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप बच्चों को में ये बांटेंगे। एक पैकेट में 7 पीस होते हैं और मैं कपाई साहब से हम सभी जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। yes, लेकिन एट द एज ऑफ 10 और 11 तक हमारे में चेंजेस जो हैं वो नहीं आते। बॉयज़ और गर्ल्स तकरीबन सेम रहते हैं ना। लेकिन जैसे ही हम 10, 11, 12 ईयर्स के होते जाते हैं हमारे शरीर के अंदर थोड़े थोड़े बदलाव आना शुरू होते हैं। बॉयज़ में भी होते हैं, गर्ल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक बदलाव जो है ये होते क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वो 1 बाय 1 एक करके एग जो है वो रिलीज होता है ओवरी से और कहाँ जाता है? यूट्रस में, जिसको हम बच्चेदानी भी बोलते हैं। जैसे ही एग वहाँ आता है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा और आगे प्रोसेस जो है मतलब बच्चा पैदा होता है उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वहाँ से वो जो एग है हमारे हार्मोन्स के साथ साथ वो एग जो है वो रिलीज हो जाता है थ्रू हमारे विजाइना। आपके घर पे भी बताना है अपने जो आगे पीछे है उनको। ठीक है, ठीक। जी सर, जी सर। आज जहाँ राजपुरा महोत्रा स्कूल है, ये हमारा गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, जहाँ हमने कोई अवेयरनेस कैंप एक लगवाया था। जो अवेयरनेस कैंप जो है हमारे ब्रह्मजोत सिद्धू जी हैं, जो ओबीसी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं और पहले ये ओबीसी के अध्यक्ष भी रहे, और मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष अपने अतुल बख्शी जी, और यहाँ का स्टाफ जो है वो सारा मेरे साथ है। अपने केवल जी हैं, वेदपाल जी हैं। अब सब ने मिलकर आज जहाँ एक कैंप लगाया है, इसमें अवेयरनेस कैंप है जो बच्चियों को अवेयर करने के लिए। आप सब जानते हैं कि पहले ज़माने में जो होता था कि बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता, पढ़ाया नहीं जाता था और थोड़ा अनपढ़ता रहती थी, और जिससे कि बच्चियां जो हैं वो अवेयर नहीं होती थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जो खासकर लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती थी, वो शायद उनको पूरी जानकारी नहीं होती थी। आज ज़माना बदल गया है और समय के साथ बदलती धारा को देखते हुए आज अवेयरनेस भी है, और हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे के मुकाबले में पढ़े और उसके मुकाबले में काम करे। आज आप देख रहे हैं बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है और सब एक साथ एजुकेशन भी लेते हैं, और गवर्नमेंट दायरे में नौकरी करनी हो या कहीं और बिजनेस करना हो तो कंधे से कंधा मिलाकर वो अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पति के साथ पूरा काम करती हैं।
उसको देखते हुए ही कि अवेयरनेस कैंप चल रहा था, आज सैनिटाइज़र पैड जो हैं वो हमने वितरित करवाए हैं छोटी बच्चियों को जो 10+ थी, क्योंकि जैसे कहा गया पहले भी जहाँ कि जब पहले ज़माने में होता था ये चीज़ें होती नहीं थी और कुछ बीमारियां फैलने का भी रहता था, कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। और पहले ज़माने में अवेयरनेस भी नहीं होती थी और बेचारी हमारी जो बहनें थी उनको दिक्कत आती थी कि कहीं बाहर निकलना हो या घर का काम करना हो प्रॉब्लम आती थी। आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं, ऐसे चीज़ें बनी हैं जिससे कि चाहे मंथली पीरियड जो होता है या कोई और कैसे भी होता है उस वक्त भी बच्चियां जो हैं कहीं घर पे नहीं बैठें, अपने काम काज में ध्यान रहे, स्कूल में आए पढ़ें और उसके लिए अवेयरनेस होती रहती। उसी अवेयरनेस को देखते हुए यहाँ कैंप लगाया गया और यहाँ जो सैनिटाइज पैड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो प्रभारी हैं ब्रह्मजोत जी और उनकी टीम और मेरे मंडल अध्यक्ष और यहाँ जितने भी आए वो सभी, और ख़ासकर यहाँ का स्टाफ और जो इंचार्ज मैडम है उनका भी, कि उन्होंने सबने मिलकर आज हमारा सहयोग भी किया और हम लोगों ने इन बच्चों के साथ रूबरू भी हुए और इनको जो जरूरी मुहैया करवाने थे पैड, कुछ बच्चियां आज कम थी और हमने कहा कि जो भी जहां जितनी भी बच्चियां पढ़ती हैं सबको दिया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा इसी प्रकार हमारे ब्रह्मजोत जी भी पहले आगे भी ये कभी स्टेशनरी के माध्यम से, कभी यूनिफॉर्म के माध्यम से और इस प्रकार काम करते हैं, सोशल काम भी करते हैं। तो मैं कहता हूँ इसी प्रकार करते रहेंगे और जहाँ जहाँ कहीं दिक्कत आएगी, कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, किसी स्कूल में भी हम सब तत्पर हैं। और ख़ासकर हमारे ब्रह्मजोत सेतु जो है इनका यही लक्ष्य है कि कहीं बच्चियों को पीछे ना रखा जाए और बच्चों को पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया जाए और आने वाले समय में पढ़ाई कहीं किसी पैसे की वजह से या किसी चीज़ की वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, उसके लिए हम ध्यान रखते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी आने वाले समय इसी प्रकार हम बच्चों के साथ मिलके उनको जो ज़रूरत है पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत। ओके, तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि आज का जो भारत है ये युवाओं का भारत है, पर हमारा मानना ये है कि जो कल का भारत होगा ये इन बच्चियों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आज हमने जो राजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर सैनिटाइज़र पैड एक बांटने का काम किया। यहाँ का जो स्कूल स्टाफ था, जैसे सविता मैडम होगी, सीमा मैम और इनके अलावा जितना भी स्टाफ था, इनके सहयोग से आज तकरीबन 100 से ज़्यादा जो बच्चियाँ थी उनमें बांटा गया ये सामान। और इसके लिए जितनी भी मैम ने इनको अच्छी तरह समझाया कि किस चीज़ के लिए हमने ये बांटा है और इसका क्या उद्देश्य है। यही है कि पहले समय में जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, कुछ समय में थे इसमें, तो उस वक्त वो कपड़ा रखते थे या कहीं दूर दराज पानी लेने जाते थे, खाना बनाने के लिए उनको तकलीफ़ होती थी, इसलिए उस वक्त उन्होंने ये शायद ये प्रथा चलाई होगी कि ये अशुद्ध है, इसको रसोई में या कहीं खाना बनाने की जगह में उनको नहीं जाना चाहिए। पर वो उनका अगर भाव था वो उनकी सुविधा के लिए था कि लड़कियां उस वक्त तकलीफ़ में होती हैं या आराम करने के लिए उन्होंने ये शायद बनाया होगा। पर आजकल उसके लिए और भी नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए हमने ये बांटने का काम किया कि ये आने वाली जो बच्चियां हैं यही शक्ति हैं, इन्हीं से सारा उपज होती है। और इसलिए इस बात से हमने ये बांटा है कि चलो इनको कोई तकलीफ़ ना हो। और मैं भी यही आशा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ स्टाफ को जिन्होंने हमारा सहयोग किया और बच्चियों को अवेयर करने के लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद।